दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए देहरादून की खबर, जहां रात भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट इलाके में पानी भर गया। कई घरों में पानी और मलबा घुस गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसके बाद लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। कुछ दिन पहले भी तेज बारिश से यहां मकान ढह गया था। उधर चमोली में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर से इस हाईवे के बंद होने की जानकारी मिल रही है। पीपल कोठी के पास में सड़क पर मलबा आने की वजह से सड़क बाधित हो गई। रोड से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास में 9 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है, जिसके लिए यहां पर अब काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि 9 जुलाई की सुबह तक रोड को खोल दिया जाएगा। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी में बनी झील के मुहाने पर सिंचाई विभाग ने मलबा हटाकर बहाव को सामान्य कर दिया। हालांकि अभी भी नदी में मलबा और गाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जरूर हमारे सामने एक नया कंसर्न पैदा हुआ था, जो लेक बन गई थी लगभग 20 फीट ऊंची। तो उसमें जो कुपड़ा गधेरे से जो मलबा आया था 29 की सुबह, वो हमने फिर किसी तरह से रास्ते से पहुंचा के नदी पोकलेन मशीन पहुंचा के नदी में उसको डाइवर्ट कर दिया है। चैनलाइजेशन हो गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लैंडस्लाइड हो रहे हैं और बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास मलबा और बोल्डर आने से बंद है। सड़कें बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। पिथौरागढ़ में थल बांसबगड़ रोड बंद होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बरसात के कारण ये रोड कई जगह बंद है। नतीजा ये है कि ग्रामीण पहाड़ियां चढ़कर अपना सफर तय करने को मजबूर है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में बीआरओ ने 3 दिन में वैली ब्रिज तैयार करने में सफलता पाई है। यहाँ पर गोनखा गाड़ में पुल बरसात के कारण टूट गया था और इस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। डीएम ने बीआरओ को 10 जुलाई तक पुल तैयार करने के निर्देश दिए थे। पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जौलजीबी मदकोट रोड के 2 बीचों बीच यहाँ पर एक झरना सा बन गया है। ये देखने में हर किसी को अच्छा लग रहा है। ये बात अलग है कि इससे आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। उधर उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने आज के लिए 5 जिलों के लिए भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, टिहरी है। यहाँ के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ग्यारह जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारी अब आखिरी चरण में है। प्रशासन ने पार्किंग, पेयजल, ट्रैफिक कंट्रोल की पुख्ता तैयारी करने का दावा किया। कांवड़ यात्रा के दौरान नीलकंठ महादेव में रोड शिव भक्तों का सैलाब यहां रोड पर उमड़ता हुआ नजर आया।
आशीष डोभाल इस पर और जानकारी देंगे हमें, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, 11 तारीख से अब देखिए कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन तैयारियां लगातार जारी हैं। यहाँ प्रशासन ने पार्किंग, पेयजल, ट्रैफिक कंट्रोल और तमाम तरह की तैयारियों की पुख्ता होने की जानकारी दी है। आप ज़मीनी हकीकत बताइए, किस तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 जिलों की जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कांवड़ यात्रा में लग चुका है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी सहित, क्योंकि नीलकंठ क्षेत्र जो है वो पौड़ी क्षेत्र में पड़ता है। हरिद्वार ऋषिकेश से कांवड़िए जल लेकर टिहरी में प्रवेश करते हैं और टिहरी से पुल पार करके वो नीलकंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। इसको देखते हुए 4 जिलों के प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रोड्स का जितना अतिक्रमण था वो हटाया जा रहा है। साथ ही जो ढाबे और जितने भी होटल्स हैं उनमें नेम प्लेट वगैरह लगा दी गई है। इसके साथ साथ पेयजल, पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो हमेशा कांवड़ यात्रा में चुनौती का एक बड़ा, सबसे बड़ा प्रशासन के लिए एक मुसीबत के रूप में रहता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने हर जगह पार्किंग की व्यवस्था करी है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो मुनि की रेती हो, चाहे वो पौड़ी गढ़वाल हो। नीलकंठ मंदिर में लगभग हर सोमवार को लगभग 4 से लेकर 5 लाख लोग जलाभिषेक के लिए सुबह से पहुंचते हैं और ये पूरा जो मार्ग है ये राजा जी नेशनल पार्क से होकर निकलता है, जिसको देखते हुए वन विभाग और राजा जी नेशनल पार्क से कोऑर्डिनेशन कर लिया गया है, जिसमें 3 गश्त गाड़ियां हैं वो लगातार उस रास्ते पर मूव करती रहेगी। 8 किलोमीटर का रास्ता है जहां पर जंगली जीवों की काफी ज्यादा संख्या देखी जाती है। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और नीलकंठ मंदिर के आसपास 3 या 4 पार्किंगों को उन्होंने व्यवस्थित कर दिया है। पेयजल, जगह जगह पेयजल की सुविधा दी जा रही है। साथ ही जो प्रशासन दावे कर रहा है, इस बार जितने श्रद्धालु आएंगे उनका हम भव्य स्वागत करेंगे, जिसकी तैयारी जानकी पुल, बाग खाला हर जगह पर इन्होंने करी हुई है। प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों का जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। जी कंचन। जी आशीष डोभाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर रुड़की के मंगलोर इलाके में नारसन बॉर्डर पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ढाबे में खाने में प्याज मिल गया और इसी वजह से कांवड़िए नाराज हो गए। नाराज कांवड़ियों ने ढाबे पर जमकर हंगामा किया। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। पुलिस को बीच में आके मामले को शांत कराना पड़ा। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में अवैध कस्बों पर एक बार फिर से बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी है और सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों की लिस्ट प्रशासन ने तैयार कर ली है। पचवादून में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर पहले भी प्रशासन की बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल चुकी है। कुलदीप चौहान हमारे साथ लाइव इस समय इस खबर पर मौजूद है और जानकारी के साथ। कुलदीप, पहले भी यहाँ पर ऐसी कार्रवाई देखी गई है जहाँ पर अवैध निर्माण जिसे बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। अब ये जो जानकारी मिल रही है सरकारी जमीन पर फिर से कब्जा देखा गया, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। जी कंचन, पचवादूर में पूर्व में भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले में प्रशासन ने एक बड़े स्तर पर यहाँ पर अभियान चलाया था, लेकिन अब दोबारा एक बड़ी फहरिस्त प्रशासन ने तैयार कर ली और यहाँ पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पचवादूर में सरकारी जमीनों पर बने अवैध कब्जों को लेकर तहसील प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और एक बड़ी फहरिस्त तैयार करते हुए शासन को फिलहाल भेज दी है। अब देखना होगा कि कब तक यहाँ पर बड़े स्तर पर एक बार दोबारा अभियान चलेगा। पचवादून जो पूरा क्षेत्र है वो हमेशा चर्चाओं में रहा है यहाँ पर अवैध कब्जों को लेकर। जी शुक्रिया आपका कुलदीप जानकारी के लिए। यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति बंटवारे के मामले में एक बड़ा अपडेट जानिए कि लखनऊ में सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है आज। उत्तराखंड की ओर से पुनर्गठन सचिव नीरज खेमवाल शामिल होंगे इस बैठक में। साथ ही सिंचाई सचिव और चीफ भी शामिल होंगे इस बैठक में। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि दस्तावेज भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस बार कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम शहरों के वोटर लिस्ट में दर्ज है
जो कि साल 2019 में लागू हुए नियमों का सरासर उल्लंघन है। रिपोर्ट देखिए। इन लोगों के नाम सूची में है निकायों में या शहरी क्षेत्रों में, और अगर वहाँ भी वोटर है और वो ग्राम सभाओं में नाम लिखा रहे हैं बिना वहाँ से नाम कटवाए, तो उनको जो है वंचित किया जाएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इस तरीके का आदेश, स्पष्ट आदेश जो होने चाहिए थे सरकार के द्वारा प्रशासकों को, वो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर चिंता हो रही है कि कौन सा षड्यंत्र बीजेपी नया षड्यंत्र करने जा रही है। ये हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जो इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसे उम्मीदवारों को भी पंचायत चुनाव में खड़ा किया जा रहा है जिनका नाम नगर निगम या फिर नगर पालिका की वोटर लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, जो सीधे तौर पर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन है। 2019 में ऐसे ही नामांकनों को निर्वाचन आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया था। इस बार अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ खकमरा कोट और अथरमणी गांव के कुछ हिस्सों को नगर निगम में मिलाया गया था और यहाँ के लोगों ने इस बार के नगर निकाय चुनाव में वोटिंग भी की थी। लेकिन अब इन्हीं गांव के लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग की तैयारी में, और यही नहीं, कई लोग तो प्रत्याशी भी बन चुके हैं। ऐसे में अल्मोड़ा में हवालबाग की चुनाव अधिकारी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ऐसे नामांकन अगर हुए हैं तो उनको रद्द किया जाएगा। लेकिन देहरादून में बैठने वाले राज्य निर्वाचन आयोग को ये कुछ भी गलत नहीं लगता। दो जगह नाम होने की स्थिति में अगर किसी मतदाता ने नगर निगम में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है और उन्होंने वहाँ पे मतदान किया है, तो ऐसे लोगों का नामांकन रद्द किया जाएगा। ये हमारे चुनाव आयोग का एक आदेश भी है यहाँ पर 1290 संख्या और 27 जून 2025 को जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग उनका नामांकन रद्द करना है। और वोट देने के लिए मतदाता क्या होगा इसमें? वोट देने के लिए भी वहाँ पीठासीन अधिकारी निर्णय ले पाएंगे कि वो अगर उनका नाम नगर निकाय में शामिल था और उन्होंने मतदान उससे पूर्व किया हुआ है, उनको जानकारी थी, उनके पास पर्ची पहुंची थी, तो वो ऐसे मतदाता भी मतदान नहीं कर पाएंगे इस वाले चुनाव। किसी व्यक्ति को किसी नाम के वोटर लिस्ट में होने पर आपत्ति है तो वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने वो प्रस्तुत कर सकता है और ये अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाना चाहिए। इस अवधि में जो है अब जो भी होगा वो निर्वाचन समाप्ति के बाद होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जब कानून वही है तो उसकी व्याख्या अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर अलग कैसे की जा रही है? क्या 2019 में आयोग ने गलत व्याख्या की थी? क्या इस बार अल्मोड़ा की चुनाव अधिकारी गलत कर रही हैं? या फिर अब नियमों को तोड़ मरोड़ कर ही लागू किया जा रहा है? एक ही कानून पर दो अलग अलग राय ने पंचायत चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक कहानियां देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में तो एक खास कहानी आप तक पहुंचा रही है जो निकल कर आई है। एक सास अपनी बहू को चुनाव लड़ाने को बेताब दिख रही है और इस सास ने पहले बहू का नामांकन करवाया और फिर चुनाव प्रचार में उतर गई। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी के गोला पार कुंवरपुर ग्राम सभा की ये सास बहू की जोड़ी इन दिनों चर्चा में है। एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला बिस्ट ने अपनी बहू दीक्षा को चुनावी मैदान में उतार दिया है और वो उन्हें किसी भी हालत में गांव का प्रधान बनाना चाहती हैं। ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों को नहीं बढ़ाते, बहुओं को नहीं बढ़ाते हैं आगे। तो मैं चाहूँगी कि हर महिला, हर लड़की, हर बेटी, हर बहू सामने आए और बिकॉज वो हर जगह हर पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है और मेरा मानना है कि बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती? वो तो बेटी ही है। दूसरी तरफ सास का मिलता साथ बहू दीक्षा की हिम्मत बढ़ा रहा है। दीक्षा को उम्मीद है कि उसकी हायर एजुकेशन गांव के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जो शिक्षित प्रत्याशी होता है सर, वो उसको हर चीज की नॉलेज होती है, उसको किसी आगे मतलब पूछने की या किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से वो उस कार्य को कर सकता है। एक पढ़ी लिखी सास ने अपनी पढ़ी लिखी बहू पर चुनावी दांव खेला है। दोनों को ही उम्मीद है कि उनकी एजुकेशन इलाके के विकास के लिए नई कहानी लिखेगी। अब देखना है कि उनकी इस उम्मीद में जनता कितनी मुहर लगाती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेस 2027 चुनाव को जीतने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। न्याय यात्रा के बहाने सिर्फ हरीश रावत दिखे, जबकि बाकी नेता पंचायत में प्रदेश भर में घूमते नहीं दिख रहे हैं। ये चिंता की बात है। देखिए रिपोर्ट।
अगले 20 दिन में प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 2 राउंड की वोटिंग होनी है, यानी बहुत कम वक्त में बीजेपी और कांग्रेस को मोर्चा मारना है। बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर मंडल अध्यक्ष तक काम में जुटे हैं, पर जिस कांग्रेस को 2027 का चुनाव जीतना है, वहां पंचायत चुनाव में भी बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। न्याय यात्रा के नाम पर प्रदेश के कई इलाकों को पूर्व सीएम हरीश रावत नाप चुके हैं, पर जब बड़े नेता ही प्रदेश भर में एक्टिव नहीं होंगे, बीजेपी की तरह 12 जिलों में पंचायत चुनाव जीतने का दावा कांग्रेस कैसे करेगी? बिल्कुल एक्टिव हैं। प्रीतम सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, यशपाल आर्या जी लगे हैं, मैं भी लगातार हूँ। अभी उधम सिंह नगर जा रहा हूँ, कल मैं फिर कुमाऊं के दौरे में हूँ, और हमारे सीनियर्स जो हैं सारे जिलों के भ्रमण कर रहे हैं। तो और अगर एक्टिव होना है, रावत जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो खुद भी एक्टिव हैं, तो और किसको एक्टिव होना है? सारे लोग तो एक्टिव हैं। करण महारा के मुताबिक सब नेता एक्टिव हैं, फिर चाहे हरीश रावत ही क्यों न हो। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि कांग्रेस को आक्रामकता के साथ काम करना होगा और सबको नए नारे के साथ गांव-गांव जाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। इस बात को लेकर के यदि हम गांव-गांव घुस पड़े तो इसमें इस सरकार की और भाजपा की सारी राजनीतिक विफलताएं, उनका षड्यंत्र, उनका चरित्र, उनकी चाल, उनका भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई आदि सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। कांग्रेस पंचायत चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता पूरे प्रदेश में घूमते नहीं दिख रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भले सबके एक्टिव होने की बात कह रहे हो, लेकिन बड़े नेता अपने क्षेत्रों से बाहर जाते दिख नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस नेता हरीश रावत का मंत्र कैसे काम करेगा, सवाल ये भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने चिरपरिचित अंदाज में एक बार फिर से कचौड़ी और तलते हुए नजर आए हैं। कचौड़ी पकौड़े तस्वीरें उनकी अक्सर ऐसी आती हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक बड़ी खबर बताएंगे कि दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सोमवार को सीएम धामी ने यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। और यहाँ एक अच्छी खबर है प्रदेशवासियों के लिए कि उत्तराखंड को 3,800 करोड़ रुपए की कृषि से जुड़ी योजनाएं मिल गई हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम धामी ने मीटिंग की, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3,800 करोड़ की योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। और आइए बात करते हैं हरीश रावत की। हरीश रावत को आपने अलग अलग अंदाज में देखा है, इस बार उनका एक अलग अंदाज आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जानिए कि उनका अंदाज काफ़ी हटके है। ये वाला भी पकौड़े कचौरी तल रहे थे और कैमरे में कैद हो गए। हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे हरीश रावत, जहां पर कटहरा बाजार स्थित मिठाई की दुकान में अचानक से पहुंच गए और दुकान के बाहर बन रहे पकौड़े और समोसे तलने लगे। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस के नेताओं के साथ घेवर का लुत्फ भी उठाया। पार्किंग नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या रही है। पिछले दिनों पार्किंग के अभाव में शहर से बाहर भी सड़कें जाम नजर आईं। शत्रु संपत्ति में पार्किंग के लिए केंद्र से मिली अनुमति, लेकिन काम आज तक नहीं शुरू हो पाया। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के मेट्रोपोल में पार्किंग बनाने का प्रस्ताव अब भी शासन में लंबित पड़ा है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी फाइल शासन में ही लटकी है। मेट्रोपोल की इसी शत्रु संपत्ति में 700 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण होना है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। पार्किंग की कमी का असर नैनीताल के पर्यटन पर पड़ रहा है। शहर से बाहर भी सड़कों पर सीजन के दौरान जाम का कारण बन जाता है। इतना समय अगर एक काम में लगता है जिसकी बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है नैनीताल को, तो उसमें तो फिर इसको सोचना पड़ेगा, प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अनेक कम से कम वहाँ पे जो इन जगहें घेरी हुई हैं मेट्रोपोल के अंदर, कूड़े के डब्बे पड़े हुए हैं, स्पेस क्रिएट करने की बात होती है, वो कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है। मेट्रोपोल का कुल परिसर 22,489 वर्ग मीटर है, जिसमें 3 एकड़ निर्माण के अलावा 11,385 वर्ग मीटर भूमि रिक्त है। पार्किंग की डीपीआर तैयार हो चुकी है, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अंडा मार्केट से चीना बाबा चौराहे तक सड़क का भी चौड़ीकरण किया जाना है, जिसे भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया।
इसमें पार्किंग तो बनेगी ही, 700 व्हीकल्स के आसपास संख्या लगभग रहेगी। साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन दिया था जिसमें चीना बाबा रोड जो है उसको चौड़ीकरण करते हुए वाहनों के लिए कंपैटिबल बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए थे, तो उस प्रावधान को भी मेट्रोपोल डीपीआर के अंतर्गत रखा गया है। बहरहाल ऑफ सीजन का समय पार्किंग निर्माण से लेकर सड़क चौड़ीकरण के लिए बेहतर होता है, इसलिए जरूरी होगा कि जल्द से जल्द काम शुरू हो ताकि अगले सीजन में पार्किंग की समस्या दूर की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। और ये अब आपको बताते हैं जोशीमठ की खबर, जहां पर कल यानी कि सोमवार देर शाम को एक बार फिर से भालू दिखाई दिया। सिंहधार वार्ड में भालू घूमता हुआ नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भालू देखे जाने की खबरें आ रही हैं। अलग अलग मोहल्लों में लगातार भालू दिखने से लोग डर में हैं। वन विभाग ने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा के चलते पिथौरागढ़ के बॉर्डर गांवों में रौनक है। आलम तो यह है कि गुंजी हो या फिर नाबी, इन गांवों में पर्यटन कारोबार जमकर परवान चढ़ रहा है। लेकिन भारत के पहले गांव गुटी के हालात बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट। व्यास घाटी में गुंजी, नाबी और कुटी गांव चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे हैं। इन गांवों का सामरिक महत्व तो है ही, साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी ये खासे अहम है। गुंजी से जहां आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा रूट है, वहीं नाबी एक ऐसा गांव है जो होम स्टे में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। आदि कैलाश जाने वाले ज्यादातर यात्री गुंजी और नाबी में ही स्टे करते हैं। ऐसे में सबसे सुंदर कुटी गांव खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आलम यह है कि इस गांव के आंगन से गंगा तो बहती है, लेकिन यहाँ के लोग प्यासे हैं। पर हमारी कुटी गांव को तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं है जितना मतलब यात्री आ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं और सीधा वापस क्या कहते हैं नाबी गुंजी वालों को ज़्यादा मतलब वो है, सीधा जैसे नाबी गुंजी में रहते हैं और सीधा कुटी क्या कहते हैं ज्वालिका देखते हैं। आदि कैलाश जाने वाले यात्री कुटी से ही गुजरते हैं, लेकिन यहाँ रुकता कोई नहीं है, वो भी तब जब आदि कैलाश कुटी गांव का ही हिस्सा है। कुटी से आदि कैलाश की दूरी महज 15 किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों की पहली पसंद कुटी के बजाय गुंजी और नाबी ही बने हैं। गुंजी और नाबी के मुकाबले कुटी ज्यादा ऊंचाई पर बसा है, इस वजह से भी सैलानी यहाँ से दूरी बनाते हैं। सैलानियों के साथ ही ये गांव सिस्टम की उपेक्षा भी झेल रहा है। बाकी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, न फोन का है न जो है टावर का है, टावर भी जो है लगा रखा है वो अधूरा है, आती नहीं है। यहाँ पर जो कितना हम कोशिश करें फिर भी जो है बच्चों से जो हम जो आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते। कुटी गांव का धार्मिक महत्व भी है। पांडवों की माता कुंती के नाम पर भी इस गांव का नाम कुटी रखा गया है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपनी मां कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ यहां पहुंचे थे। यहीं से उन्हें स्वर्ग भी मिला था। इतना अहम गांव होने के बाद भी कुटी के ग्रामीण खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वोटर्स भी चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में हुई देरी जिससे पंचायत चुनाव कमजोर हो गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नीलकंठ कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। पौड़ी पहुंचे आईजी अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। रुड़की के भगवानपुर में स्थित फैक्ट्री से वेस्ट ज्यादा निकलने पर ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। फैक्ट्री हटाने के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया है। बागेश्वर के राजकीय जूनियर हाई स्कूल रतबे को इंटर कॉलेज डोबा चौहाना में
विलय किए जाने की खबर पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही कहा है कि हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दून नगर निगम की टीम ने शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण किया। कूड़ा केंद्र से आसन नदी में कीचड़ जाने पर इसे रोकने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा नगर निगम में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रभात कुमार को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया है। कल सोमवार को उन्होंने कुलपति का चार्ज संभाला। और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के पहले दल का गूंजी में जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए 8 बजे की स्पेशल खबरें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।